सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो में हमने फोर्थ तक सम करे थे। आई थिंक हमने फोर्थ का फर्स्ट करा था सम। अब सेकंड और थर्ड देखते हैं। आप अगर तो आपने एज इट इज़ कर ली है तो वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं करे तो ट्राई करिए, एज इट इज़ हो सकते हैं। वैसे ही अगर नहीं समझ आता तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, इसको एज इट इज़, ये फोर्थ का सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे ही एज इट इज़ सॉल्व करने हैं जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था, राइट। नाउ नेक्स्ट सम इज़ फिफ्थ सम। सो फिफ्थ सम में हमारे पास है दीज टर्म, एवेल्यूएट करनी है दीज टर्म। तो अभी देखो, जब भी हमारे पास डिवाइड होता है इट मीन्स हम उसको क्या करते हैं, वो टर्म को रेसिप्रोकल करते हैं, राइट। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, देखिए हमारे पास है सबसे पहले जब भी हमने एक्सपोनेंट सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमने अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, राइट। तो अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है तो हमारे पास कैसे है, 1/3 रेज़ टू पावर -3 एंड 1/2 रेज़ टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 1/4 -3, यही है हमारे पास। तो अभी देखिए, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। वो कैसे करेंगे, जब भी हमारे पास नेगेटिव टर्म होगी, नेगेटिव को रिमूव करना है तो इट मीन्स वो क्या हो जाता है, अगर 3 डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दैट मीन्स कि वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से हमारे पास नेगेटिव रिमूव हो गया, यही आया। अपने डिनोमिनेटर में 1 लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना तो एज इट इज़ रहने दीजिए। तो देखिए, यहाँ से नेगेटिव रिमूव करोगे तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो रेसिप्रोकल लोगे तो आपके पास कितना आएगा, 2 की क्यूब। क्लियर। नाउ नेक्स्ट ये भी ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे तो इसका भी नेगेटिव रिमूव करो, रेसिप्रोकल करो। हमारे पास टर्म कितनी आती है, 4 की क्यूब। सो अभी 3 की क्यूब कितनी होती है, 3 की क्यूब कितनी होती है, 3 इंटू 3 इंटू 3। नाउ 2 की क्यूब कितनी होती है, 2 इंटू 2 इंटू 2। सो कितना होता है, 8। इसका कितना होता है, 27। 4 की क्यूब कितनी होती है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64। क्लियर। अभी 27 में से 8 माइनस करो, व्हाट विल बी द आंसर इज 19 डिवाइडेड बाय 64। सो जब भी हमारे पास डिवाइड में कोई भी टर्म होती है तो हमने उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अभी 64 हमारे पास डिवाइड में था, तो अभी इसको हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो हमारे पास ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 64 के नीचे कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 64 नीचे। सो 19 1 सा 19 ओवर 64। क्लियर। सो सिक्स्थ सम भी हमारा सेम एवेल्यूएट जैसा है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करो, देन बाहर वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो अभी देखिए इसको कैसे करना है। सो सिक्स्थ सम में क्या दिया है हमारे पास, 4/3 रेज़ टू पावर -1 एंड 1/4 रेज़ टू पावर -1 एंड बाहर वाली ब्रेसेस के बाहर भी कितना है, पावर -1। तो अभी देखो हमारे पास क्या है, 4/3 रेज़ टू पावर -1। तो जब भी हमारे पास नेगेटिव में टर्म होती है, मतलब कि नेगेटिव में पावर होती है, नेगेटिव रिमूव करना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 4/3 था तो वो 3/4 हो जाएगा। सिमिलरली 1/4 है, इसका नेगेटिव रिमूव करना है तो 4/1 आ जाएगा। क्लियर है इतना। अभी इसी टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3/4 एंड 4/1 ऐसे आएगा। हम बाहर का नेगेटिव बाद में रिमूव करेंगे जब हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम अंदर वाली चीज़ सॉल्व करते हैं। 4 और 1 का एलसीएम लोगे तो 4 आएगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब भी आपको ऐसे इवन और ओड में हमें डिनोमिनेटर गिवन हो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 1s are 3, 4 4s are 16। क्लियर। यहाँ तो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ ऐसे कर सकते हो। 4 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 1 पे। सो 1 3s are 3। सिमिलरली 1 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 4 पे। 4 4s are 16। क्लियर। नाउ 16 - 3 इज़ 13। सो बड़ी टर्म के साथ क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साथ में लग जाएगा। क्लियर है। सो अभी इसकी पावर की नेगेटिव जो टर्म है इसको हमने सॉल्व करना है तो नेगेटिव रिमूव करना है तो 4 ऊपर जाएगा, -13 नीचे आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा सम है 7th। मैंने ये ऑलरेडी लिख रखा है। तो अभी देखो 7th सम में क्या है,
हमारे पास अंदर वाली पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 5 रेज़ टू पावर -1 नेगेटिव यहाँ से रिमूव करना है, तो इट मीन्स किसके नीचे 1 था, इसके नीचे भी 1 था। क्लियर? इस तो अभी देखो 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास 3/1 है, 1 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अभी हमने अंदर वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। सिमिलरली इसका भी नेगेटिव रिमूव करोगे तो 1/6 बन जाएगा। अभी 1 इंटू 1 इज़ 1, 5 3s are 15। क्लियर? तो अभी देखो इसका, अब हमने ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो नेगेटिव है तो 15 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, दैट मीन्स कि हमने नेगेटिव रिमूव करना था ना। तो अभी डिवाइड वाला आपके रैशनल नंबर का है टॉपिक, जिसमें आप जब भी डिवाइड में टर्म होती है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है। तो 1/6 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यू विल गेट द आंसर। सो नाउ नेक्स्ट टर्म इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज टर्म्स। ठीक है, हमने इसमें वैल्यू एक फाइंड करनी है कि लास्ट में हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है। चलो देखते हैं। अभी मैंने आपको लॉज पढ़ाए थे, तो लॉज में मैंने क्या बताया था, किसी की भी पावर 0 होगी, 2 की 0 ले लोगे तो उसका आंसर 1 आएगा, 1000 की पावर 0 ले लोगे तो उसका भी आंसर 1 आएगा, किसी की भी पावर 0 लो उसका आंसर 1 आएगा। तो सिमिलर है, इसकी पावर 0 थी तो मैंने 1 लिख दिया। अभी 3 रेज़ टू पावर -1 नेगेटिव रिमूव करना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ऊपर 3 नीचे। क्लियर? जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है। अभी 3 की पावर 2 विच इज़ इक्वल्स टू यही होता है 3 इंटू 3, 3 3s are 9। क्लियर? अभी 1 और 3 का आप एलसीएम लो, 1 और 3 का एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आया 3। अब 1 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है, 3 पे, देन 3 इंटू 1 इज़ 3। क्लियर? नाउ 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है, 1 पे, 1 1s are 1 मल्टीप्लाई 9, सो 3 + 1 इज़ 4, 4/3 मल्टीप्लाई 9, सो 3 को कट करोगे तो कहाँ पे आता है 3 पे, सो 4 3s are 12। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टर्म भी ऐसे ही सॉल्व करनी है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कैसे करना है। नेगेटिव से सिमिलर है कि नेगेटिव रिमूव करो, देन इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड है तो इसमें मल्टीप्लाई करो, तो इसको सॉल्व कर सकते हो ऐसे ही एज इट इज़। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ अब इसका 9th सम देखो कैसे करना है। सो ये एक न्यू कंसेप्ट है, ये ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास बेस तीनों में सेम हो। तो जब भी बेस आपके पास तीनों में सेम होता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको एक लॉ करवाया था, फर्स्ट लॉ था कि आपका बेस सेम पावर ऐड। जब भी आपके पास बेस किसको बोला जाता है, ये जो ब्रैकेट में टर्म्स होती हैं, ये भी 5/3 है, ये भी 5/3 है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इट मीन्स ऐसे 5/3 है, पावर क्या हुई, ऐड हुई, ऐसे ही है, प्लस माइनस इज माइनस, ऐसे ही आएगा, देन यू विल गेट द आंसर। यही होगा बेस सेम पावर ऐड। तो सिमिलर है। अभी देखो एक चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है कि आप x की वैल्यू तभी पावर में x की वैल्यू तभी निकाल सकते हो अगर दोनों साइड बेस सेम है। जब भी आपके पास इक्वल्स टू में दोनों साइड बेस सेम होंगे तो तभी आप पावर में जो x है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अभी इसमें भी एक चीज़ याद रखनी है कि ये देखो 5/3 रेज़ टू पावर -9 था, यहाँ पे 5/3 रेज़ टू पावर 3x था, राइट। तो अब इसको लिखना कैसे है, जो भी हमारे पास पावर्स होती हैं उसको इक्वल लिख दो। क्लियर? जो भी पावर्स हैं उसको इक्वल लिखोगे, क्योंकि हमारा अगर बेस इक्वल है तो पावर्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर? अभी देखो -3 इज़ इक्वल्स टू 3x, तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई में था, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो कट करोगे तो यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? तो 10th वाले सम में भी उसने सेम यही बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये हमें टर्म गिवन करी। अभी इसमें भी ध्यान से देखो, सभी में बेस सेम है आपका, तो जब भी बेस सेम होगा तभी आप पावर की x की वैल्यू निकाल सकते हो। पावर में जो भी x पड़ा है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अभी सिमिलर है, बेस सेम था, पावर ऐड होगी,
बेस सेम था, पावर ऐड होगी, तो ये प्लस माइनस इस माइनस, क्लियर। तो -3 बचा। अभी मैंने जब भी बोला था बेस जब भी इक्वल होंगे एक दूसरे के तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी एक दूसरे के, क्लियर है। तो इसकी पावर्स अब दोनों साइड इक्वल हो गई हैं, तो अभी माइनस का 1 था, इधर आके पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो -3 + 1 विच व्हाट यू गेट -2। सो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड होके यू विल गेट द आंसर x इज इक्वल्स टू द -1। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, ये भी ऐसे वाले। बाय व्हाट नंबर शुड -x⁻⁻1 बी मल्टीप्लाई। -x⁻⁻1 से ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास इक्वल आ जाए 9⁻⁻1। मतलब वो बोलता है -x⁻⁻1 मल्टीप्लाई, ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये बन जाए। तो हम x ऐड कर लेते हैं, राइट। तो हमने देखो इसको लिखना कैसे है। अब देखो लेट द रिक्वायर्ड नंबर, जो भी नंबर मल्टीप्लाई करना है उसको x ले लो। अभी इसको लिखना ऐसे था, मैंने गलती से x इस साइड लिख लिया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आंसर वही आएगा, डोंट वरी। तो हमारे पास इतना आ गया। जब भी नेगेटिव में टर्म होती, मैंने क्या समझाया था, जब भी नेगेटिव में टर्म होती, नेगेटिव रिमूव करना है तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/-6। अब 9 के पावर भी माइनस में है तो माइनस रिमूव करना है तो 1/9 आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, राइट। ये -6 है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ से कट करोगे 3 के टेबल में, 3 2 का 6, 3 3 ज़ा 9, यू विल गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट टर्म इज बाय व्हाट शुड -2/3 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट में बी 4/27 -2 पावर -2। अब इसमें भी कौन सा नंबर डिवाइड करेंगे, मतलब 2/3 के साथ कौन सा नंबर डिवाइड करेंगे कि मेरे पास 4/27 -2 बने। अभी कुछ जो भी नंबर हमें गिवन नहीं होता हम उसको x y z कुछ भी लेट कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। तो अब देखो इसको कैसे करना है। मैंने कोई नंबर ले लिया है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, ठीक है। तो अब इसको लिखना कैसे है, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो -2/3 -3 डिवाइडेड बाय x विच इज़ इक्वल्स टू 4/27 -2। चाहे तो इसको ऐसे डिवाइड करके x लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, जैसे मर्जी। अब मैंने क्या समझाया था, जब भी नेगेटिव में टर्म होगी तो आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, किया आपने। तो यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड भी जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो 1/x होगा, यही होता है। अभी इसका भी नेगेटिव रिमूव करो तो क्या आ जाएगा 27/4⁻², यही आएगा। आप चाहे इसको इस फॉर्म में कर लो चाहे इस फॉर्म में, आंसर दोनों में सेम आएगा। अभी देखो अभी मैंने इस फॉर्म में किया था तो ये x इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो आप सबसे पहले इसका नेगेटिव हटाओगे तो रेसिप्रोकल होगा, इधर से भी नेगेटिव हटाओगे तो रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 3, तो कट करो। 27 की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, 4 इधर चला गया, 27 नीचे आ गया, ऐसे ही हुआ है। तो कट करो, कट करोगे 3 के टेबल में 27 9 पे आता है, 3 के टेबल में 9 3 पे आता है, 3 के टेबल में 27 9 पे आता है। ये 2 ये 4 से कैंसिल, ये 2 ये 4 से कैंसिल, ये 2 ये 2 से कैंसिल, क्लियर। अभी यही सम अगर मैं इस फॉर्म में करूँगी तो इसका आंसर क्या आएगा, सेम ही बनेगा। ऐसे होगा। अभी 1/x है, ये सारी टर्म्स उधर ले जाती हूँ, है ना, इजी रहेगा हमारे लिए भी।
इसको सॉल्व करना है। तो देखो आंसर जिस इधर से या चाहे कर लो चाहे उधर से कर लो, कटिंग हो गया आंसर सेम बनेगा। क्लियर? तो आप जब भी इसकी कटिंग करोगे तो इसका आंसर भी कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 27/2 आएगी। ठीक है, 1/x इज इक्वल टू दिस आएगा। तो आप इसका रेसिप्रोकल 1/x है तो आप इसको ऐसे लिखोगे। ठीक है, मतलब चाहे तुम इस फॉर्म में कर लो चाहे इस फॉर्म में कर लो, बात तो एक ही है। डिवाइड नीचे को करना है तो ऐसे कर लो, नहीं तो इसको ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हो। नाउ 13 सम दे, तो आप चाहे जैसे मर्जी करोगे, मतलब इक्वली आंसर आएगा, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। सो नाउ 13th क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास, इफ़ 5 रेज़्ड पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाय 25 विच इज़ इक्वल टू 125 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी मैंने क्या बोला था कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे करना कैसे है, अभी x की वैल्यू फाइंड कैसे करनी है आप देखो। तो कैसे करनी है इसकी वैल्यू फाइंड, जब भी डिवाइड में होगा, मैंने क्या बोला था, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो। इट मीन्स कि यहाँ पे ओवर 1 था तो 1/25 हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हमें पता है 125 की 5 की पावर होती है 3, ऐसे ही होता है। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 125 बन जाएगा। क्लियर? तो इधर भी 25 के कितना होता है, 5 की पावर 2 होती है। तो मतलब आप इन दोनों को ऐसे लिख सकते हो, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, तो बेस सेम, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड। 5 की पावर कितनी आई 5। चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करो, बट आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर इसकी पावर ढूंढनी पड़ेगी, राइट। तो अभी मैंने क्या बोला था, जब भी हमारे पास दोनों साइड बेस सेम हो जाते हैं तो पावर्स भी इक्वल आ जाती है, ऐसे ही बोला था। अभी इसका कितना आएगा, 2x + 1 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से 5 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 5 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे +1 है तो इस साइड आके -1 हो जाएगा। तो 5 - 1 इज़ 4। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2 के 2 2 आर 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। सो आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। इफ़ आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।